क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट, क्रास्ट हॉस्पिटल, प्रेम नगर, कांट रोड, मुरादाबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का उद्देश्य मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को अवगत करना था कि मुरादाबाद में कैंसर मरीजों के लिए मुरादाबाद शहर के पहले संपूर्ण कैंसर अस्पताल एवं रेडिएशन थेरेपी सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ दिनांक 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार की प्रातः 11 बजे मुख्य अतिथि श्री रितेश गुप्ता जी, नगर विधायक, मुरादाबाद, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर कुलदीप सिंह, CMO, मुरादाबाद, एवं गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर GK रथ, एक्स डायरेक्टर एवं हेड, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता में क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल सर्विसेज चेयरमैन डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि एक क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट मुरादाबाद का प्रथम संपूर्ण कैंसर उपचार एवं रेडिएशन सेंटर है। डॉक्टर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अब मुरादाबाद मंडल के मरीजों को कैंसर का इलाज करने के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। सभी सुविधाओं के साथ मुरादाबाद क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट क्रास्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसी के साथ ही मरीजों को आयुष्मान कार्ड से भी इलाज करने की सुविधा रखी गई है। मैं डॉक्टर ऋतिक बंसल, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, MCS सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड हूँ। फिलहाल हमने जो जैसे सर ने आपको बताया कि ऑलरेडी सेवाएं स्टार्ट कर दी हैं, तो हमने काफ़ी पेशेंट्स जो आयुष्मान के हैं या बिना आयुष्मान के, जिनमें हम पेशेंट की मदद कर पाते, जो दिल्ली के लिए चक्कर काट रहे थे, वहाँ उनका नंबर नहीं आ रहा था, उनकी ऑलरेडी सर्जरीज परफॉर्म कर चुके हैं, जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी हित में रही हैं। आगे भी यही प्लान है कि बड़ी से बड़ी सर्जरी जिनका सिर्फ नाम सुनते हैं कि दिल्ली में ही हो सकती है, वो हम जो रेगुलर करते आते हैं, वो हम यहाँ पेशेंट्स को प्रोवाइड करा पाएँ नॉमिनल रेट्स पे, जो मतलब दिल्ली में 50 to 80% डिस्काउंट तक तो यहाँ पे उसे मिल सकता है, अगर वो कोई स्कीम के साथ नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी, ताकि उसको इलाज सही मिले और सही जगह मिले और सही तरीके से मिले। तो हमारे पास क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडियोथेरेपी के बड़े आधुनिक उपकरण हैं। हेल्सियन नाम से विनायक है हमारे पास, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट विनायक मशीन है, एंड पेशेंट को ट्रीटमेंट में हमें हार्डली 5 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। हम इसमें काफ़ी पेशेंट्स के यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं, सिर के कैंसर, मुंह के, गले के कैंसर, जिसमें सिर्फ रेडियोथेरेपी ही पूरी जिम्मेदारी होती है जिसमें ट्रीट करने की। उन वाले पेशेंट्स का भी हमने यहाँ पे इलाज करना शुरू कर दिया, और कीमोथेरेपी यहाँ पे पहले से ही चल रही थी। रेडियोथेरेपी का भी हमने अब इनिशिएट कर दिया है, शुरू कर दिया। तो धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आपका बिजी शेड्यूल है। आज हमारा, जैसा मैंने आप लोगों से टेलीफोनिकली भी आपके शहर में, मुरादाबाद शहर में इसके परिक्षेत्र का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया, और जिसमें मैं डायरेक्टर क्रास्ट गैलेक्सी इंस्टीट्यूट डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर राजशेखर सर, आप पहले से जानते होंगे सर को अच्छे से, और डॉक्टर संदीप सर से। संदीप सर थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताएंगे कि इन फ्यूचर हमारा इसको लेके क्या आगे का प्लान है, और अभी किस पर्पज से हमने इस हॉस्पिटल को, कैंसर इंस्टीट्यूट को डेवलप किया है। बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने अपने टाइम में से हम लोगों को कुछ टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैंसर हॉस्पिटल जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट, इसकी नींव 2021 में उन लोगों ने शुरुआत में इसके बारे में सोचा था। हालांकि सोच तो 2012 और 2013 से शुरू हो गई थी, क्योंकि उस साल में हमारे बहुत सारे मित्रगण और परिचितगण जिनको ये बीमारी से ग्रस्त हुए, और उनको देखते हुए कि ये ट्रीटमेंट लेना, मुरादाबाद शहर से या आसपास के शहर से दिल्ली जाना या बॉम्बे जाना, वहाँ पे ऑपरेशन कराना या ट्रीटमेंट लेना, रेडिएशन लेना, एक जंग से कम नहीं, क्योंकि इसमें पेशेंट तो परेशान है ही, उसके साथ में उसके फैमिली वाले, उसके
आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा, कई बार बहुत दिनों दिनों तक रहना पड़ता है। तो एक बहुत ही विकट समय होता है वो। और अगर ऐसी सुविधा आपके शहर में या आपके पास मिले तो आप समझिए कि आपका ट्रीटमेंट बहुत ही सरल हो जाता है। ट्रीटमेंट वही मिलना है लेकिन बहुत सरल तरीके से। तो प्लानिंग 2013 से शुरू हुई थी और इसकी नींव बीज 2021 में बोए गए और आज ये समझिए कि ये वृक्ष यहाँ खड़ा है। इसमें डॉक्टर संदीप, जो कि बहुत सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इंडिया के और बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है, इनकी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम मिलकर के इस कैंसर इंस्टीट्यूट को एक ऐसे लेवल पे लाना चाहते हैं जो कोई भी इसे दिल्ली या बॉम्बे से कंपेयर करे और नियर बाय रीजन में तो ये बेस्ट होगा। आज का जो प्रेस वार्ता है ये इसलिए बुलाया गया है कि मुरादाबाद शहर के अंदर एक नई शुरुआत होने जा रही है कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए। और वो शुरुआत ये है कि मुरादाबाद मंडल का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल फंक्शनल हो गया है और मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कैंसर हॉस्पिटल की कुछ खास बातें हैं जो इस मंडल को बाकी मंडलों से अलग कर देंगी कैंसर के इलाज के मामले में। पहली चीज है कि ये मुरादाबाद मंडल का पहला संपूर्ण कैंसर चिकित्सा केंद्र है जहां पर रेडिएशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। रेडिएशन फैसिलिटी जो है बहुत कम जगह पर अवेलेबल होती है, बट यहाँ रेडिएशन फैसिलिटी अवेलेबल है। रेडिएशन फैसिलिटी लीनियर एक्सेलरेटर से देना है, तो ये अकेला सेंटर है मुरादाबाद का जिसमें कि लीनियर एक्सेलरेटर से रेडिएशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तीसरा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो मरीजों को इलाज करने का तरीका है, कैंसर में कीमोथेरेपी एक विधा है जिससे कि कैंसर को इलाज करते हैं। यहाँ कैंसर के कीमोथेरेपी से इलाज के लिए 16 बेड का डेडिकेटेड कैंसर डे केयर यूनिट है जो किसी जगह पर भी नहीं है। ये सारी की सारी चीजें या तो दिल्ली, बॉम्बे या विदेशों में मिलती हैं। यही फैसिलिटी यहाँ पर जो है ना वो डुप्लीकेट करी गई है। यहाँ पर शीघ्र ही जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जब भी, जैसे हम अभी अगर राउंड लेते हैं तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। यहाँ पूर्णतः विकसित सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर की सर्जरीज जो हैं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर की किसी भी तरह की कीमोथेरेपी की सुविधा, इम्यूनोथेरेपी की सुविधा जो आजकल लेटेस्ट है, टारगेटेड थेरेपी की सुविधा जिसमें कैंसर सेल्स ही केवल किल होते हैं, वो सारी की सारी उपलब्ध है। यहाँ पहली बार मुरादाबाद मंडल के अंदर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, बच्चों के कैंसर का इलाज करा जाएगा। हम ये सब चीजें जब इकट्ठी कर लेते हैं तो इतनी सारी सुविधाएं दिल्ली के भी बहुत ही कम हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो ये सुविधाएं, इनमें से आधी से ज्यादा सुविधाएं हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं और दिसंबर जनवरी तक हम बाकी सुविधाएं भी शुरू कर देंगे। इस मामले में ये एक मील का पत्थर साबित होगा कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि जिस इलाज के लिए मरीज अपना सब कुछ जो है वो बेच देता है और फिर भी ठीक नहीं हो पाता, वो अब अपने शहर में रह के अपना इलाज सही तरीके से करा पाएगा, पूरा करा पाएगा, रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और एक तरह की ये, मैं तो इसे मानव सेवा और जन सेवा समझता हूँ। ठीक है, गरीब मरीजों के लिए सुविधा ये है इसमें कि जब दिल्ली आदमी जाता है तो दो तरह से जो है ना वो गरीब हो जाता है, कितने भी पैसे वाला हो। एक तो लंबा ट्रीटमेंट होता है तो उसको अपना व्यापार बंद करना पड़ता है, बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, वहां रुकना पड़ता है, वो सारा लॉस होता ही है। फिर कैंसर महंगा है दिल्ली में, यहाँ पर गरीब मरीज अपने घर में रहेगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। दूसरा, दिल्ली में जो कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं उससे लगभग 50% कम पैसे पर यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट उसी लेवल का अवेलेबल कराया है, मे बी बेटर, जो वहां पर अवेलेबल है। हम आयुष्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम आयुष्मान के लिए कोशिश कर रहे हैं और जल्दी यहाँ पर आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैं इसके और बताना चाहता हूँ, आयुष्मान में कुछ सर्जरीज जो हैं वो हम लोग यहाँ कर देते हैं और कीमोथेरेपी तो आयुष्मान में हम कर ही रहे हैं।